जय यीशु। वेटिकन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं संत पापा और रोम से जुड़ी कुछ खास बातें। सीनड आध्यात्मिक साधना, पुनरुत्थान, अंधेरे में खोज। 30 सितंबर सोमवार की सुबह सीनड की आध्यात्मिक साधना में डोमिनिकन धर्म समाज के पुरोहित और भूतपूर्व उपदेशक तिमोथी रेडक्लिफ ने धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के द्वितीय सभा में सहभागी होने वाले प्रतिभागियों के लिए पुनरुत्थान, अंधेरे में खोज पर अपना प्रवचन दिया। प्रथम चिंतन, पुनरुत्थान, अंधेरे में खोज। विगत साल की आध्यात्मिक साधना में हमने सुनने के बारे में चिंतन किया। हम भिन्नताओं की स्थिति में कैसे आशा में बने रहते और अपने हृदय और मन को दूसरों के लिए खोलते हैं। कुछ अड़चनें निश्चित ही हमसे दूर हुई और मैं आशा करता हूं कि हम जिन लोगों से अपने को असहमत पाते हैं उन्हें विरोधियों के रूप में नहीं बल्कि शिष्यों के रूप में, खोज करने वालों के रूप में देखना शुरू किया। इस वर्ष हम एक नए बिंदु, एक प्रेरित कलीसिया कैसे बने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन इसके आयाम का मूलभूत सार वही होगा: धैर्य, कल्पनाशील, बौद्धिक, खुले हृदय से सुनना। गहराई से सुनना सारी चीजों का सार है जिसे हम इस साल करेंगे। इंसुमेतुम लबोरिस ने इसे कलीसिया का प्रथम कार्य घोषित किया है। ईश्वर को और हमारे भाई बहनों को सुनना अनुशासन की पवित्रता है। इस साल हम विश्व जो अंधकार और मृत्यु की शैया में जीवन यापन करता है, पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त और उसके सुसमाचार को घोषित करने पर चिंतन करेंगे। इस संदर्भ में संत योहन का सुसमाचार हमारे लिए पुनरुत्थान के 4 दृश्य, अंधकार में खोज, बंद दरवाजे, तट पर अपरिचित और यीशु संग जलपान पर चिंतन करेंगे। यह हमारे लिए क्रूसित संसार में एक प्रेरित कलीसिया की भांति ज्योति होने हेतु आलोकित करता है। हमारा प्रथम दृश्य रात में शुरू होता है, सप्ताह के प्रथम दिन तड़के, जबकि अभी तक अंधेरा था। मरियम मगदलेना कब्र के पास जाती है। हम आज भी अपने को उसी स्थिति में पाते हैं। हमारी दुनिया 1 साल से अधिक हिंसा के कारण और भी अंधेरी हो रही है। वह अपने प्रिय गुरु के शरीर की खोज करती है। हम भी इस धर्म सभा में ईश्वर की खोज करने हेतु जमा होते हैं। पश्चिम में हम ईश्वर को पूर्ण रूपेण ओझल पाते हैं। हम नास्तिकता से नहीं बल्कि व्यापक उदासीनता से जूझ रहे हैं। संदेहवाद कई विश्वासियों के दिलों में जहर घोल रहा है, लेकिन सभी ईसाई हर जगह प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जैसे भोर से पहले मरियम मगदलेना करती है। हम भी अपने को अंधेरे में होने का अनुभव करते हैं। अंतिम सभा के दौरान बहुत से लोग, यहां तक कि धर्मसभा में सहभागी हो रहे सदस्यों ने इस संदेह को व्यक्त किया कि क्या हम अपने में कुछ हासिल करने वाले हैं। मरियम मगदलेना की भांति हम भी कहते हैं, वे हमारी आशा को क्यों ले गए। हमें धर्मसभा से बहुत अधिक आशा थी, लेकिन हमें अधिकतर शब्दों को सुनना। यद्यपि हम अंधेरे में रहते, ईश्वर वहां उपस्थित रहते हैं, जैसे कि मरियम मगदलेना के संग बारी में थे। अपनी मृत्यु के पहले यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला ही रहता, लेकिन यदि वह मर जाता तो बहुत फल देता है। वह बीज उपजाऊ भूमि में अरमिथिया के जोसेफ और निकोदेमुस के द्वारा बोई गई है, उस नई कब्र में जिसका उपयोग नहीं किया गया था। यह अब खिलने वाला है। हमारी सुबह निकट है। मरियम मगदलेना की भांति हम जिन चीजों की खोज कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अपने लिए बहुतायत में पाएंगे यदि हम भी अपने को यीशु से मिलने हेतु खुला रखेंगे। बारी में हम 3 खोजने वालों को पाते हैं: मरियम मगदलेना, प्रिय शिष्य और सिमेन पेतरुस को। वे सभी अपने तरीके से यीशु को खोजते हैं। हर किसी के प्रेम करने का तरीका अलग है। हर कोई अपने में अलग ही एक खालीपन का एहसास करता है। हर खोजने वाले को हम अपने तरीके से आशा से संयुक्त पाते हैं। वे किसी के विरोधी नहीं, उनकी परस्पर निर्भरता धर्मसभा के सार को व्यक्त करती है। हम सभी उनमें से कम एक के साथ अपनी पहचान बना सकते हैं। आप कौन हैं? पुनरुत्थान के सभी वृतांत अपने में सवालों से भरे हैं। मरियम मगदलेना को 2 बार पूछा जाता है कि वह क्यों रोती है। वह पूछती है कि शरीर को कहां ले जाया गया। ये सभी पूछते हैं कि कब्र क्यों खाली है।
संत मरकुस के अनुसार नारियां पूछती है कि कौन हमारे लिए पत्थर हटाएगा। लूका के कारण हम पुनरुत्थान में सवालों को भरा पाते हैं। अब जीवित को मृतकों के बीच क्यों खोजते हैं? एमाउस जाने वाले शिष्यों को यीशु पूछते हैं, आप किस विषय पर बातें कर रहे थे? सभी शिष्य से, तुम भयभीत क्यों हो? तुम्हें संदेह क्यों होता है? पुनरुत्थान हमारे जीवन में साहसिक बातों को नहीं बल्कि खोज के सवालों को लाता है। समाचार यहीं तक है। आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय यीशु।